हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव बनी हुई हैं, सुबोध गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले ईशा ठाकुर का रुख कर लेते हैं। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है? चलिए रांची का रुख कर लेते हैं। सुबोध गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रांची से रहने वाली है, विस्तार से बताएं दर्शकों को। झारखंड में कैबिनेट की बैठक 10 नवंबर को की जाएगी, जिसमें अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक की अध्यक्षता करेंगे और विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करेंगे। खासकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का खास तौर पर चर्चा की जाएगी। कितने लोगों को लाभ दिया गया है, कितने आवेदन पड़े हैं और क्या झारखंड में स्थिति है इस योजना का जो पूरे जिले में आयोजित की जा रही है। झारखंड के 32,623 गांव में यह योजना चलाया जा रहा है। कितना लोगों को लाभ दिया गया है, इसकी समीक्षा भी की जाएगी और कैबिनेट की बैठक में जो अन्य विभाग हैं उनके महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और शिक्षक बहाली जो पहले चरण में 25,996 शिक्षकों की बहाली की जाएगी, इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और मुख्यमंत्री की मुहर लगाई जाएगी। जी। इसके अलावा मैं बता दूं कि झारखंड में 7 से 13 नवंबर तक भाजपा का जो आंदोलन चल रहा है सरकार के गतिविधियों के खिलाफ, विधि व्यवस्था के खिलाफ, उस पर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने एक बयान दिया था कि भाजपा के नेताओं को फटक फटक कर मारेंगे। उस पर राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। भाजपा के नेता लगातार उस बयानबाजी के बदले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बंधु तिर्की से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर माफी नहीं मांगते हैं तो सड़क पर भाजपा कार्यकर्ता उतरेंगे और जन आक्रोश आंदोलन के तहत अपने आक्रोश जाहिर करेंगे। इसी के साथ झारखंड में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आखिरी दिन है। रांची के कोयल नदी और स्वर रेखा नदी के अलावे कार्तिक पूर्णिमा जो भगवान विष्णु के मंदिर है, झारखंड के विभिन्न जिलों में लोग स्नान कर सूतक काल से पहले ही नहा धोकर पूजा पाठ किया है। मैं बता दूं कि झारखंड में 8:35 में सूतक काल लगा है, जिससे पहले ही लोगों ने पूजा पाठ अपना प्रारंभ कर दिया है। खास करके साधना में अब लीन रहने की बात कही गई है। चंद्र ग्रहण का भी टाइम निर्धारित किया गया है। झारखंड में मात्र 10 मिनट का चंद्र ग्रहण रहेगा, लेकिन आंशिक जो चंद्र ग्रहण है वो 45 मिनट का पूरे झारखंड में रहेगा। खासकर हजारीबाग के इलाके में चंद्र ग्रहण का प्रभाव देखा जा रहा है। रांची में इसका प्रभाव कुछ खास नहीं है। हजारीबाग, दुमका और पलामू क्षेत्र में चंद्र ग्रहण का प्रभाव देखा जाएगा। सूतक काल में विभिन्न कार्यों से बचने के लिए भी लोगों से अपील की जा रही है। जी, चलिए सुबोध, आप बने रहिए हमारे साथ। ईशा ठाकुर का रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ से लाइव जुड़ी हुई है। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है चंडीगढ़ से? देखिए, गुरु नानक की जयंती आज पूरे देश भर में मनाई जा रही है। अभी क्या माहौल देखने को मिल रहा है चंडीगढ़ में? जी बिल्कुल आयुषी, पहले राजनीतिक खबरों की अगर बात करें तो जिस तरीके से गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में पंजाब हरियाणा के अगर नेताओं की बात करें तो तमाम नेताओं का रुख इस वक्त हिमाचल विधानसभा चुनाव की तरफ है और लगातार वहां पर अपने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार यहां पर किया जा रहा है। और अगर आज की हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज पहुंच रहे हैं और उनकी तरफ से आज जनसभाएं भरमौर में संबोधित की जाएगी और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे जाएंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कल की, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं और यहां पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और देखना ये होगा कि जिस तरीके से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अंदरूनी कलह देखने को मिली है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में, तो ऐसे में कमान कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिए और हमने देखा था कि लगातार चुनाव प्रचार में वो जुट गए थे। अब ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर से दोबारा चलिए ईशा बने रही हमारे साथ। तो देखिए, लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। चलिए रिपोर्टर्स लाइव की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ईशा ठाकुर लाइव जुड़ी हुई है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट हैं? और देखिए, आज श्री गुरु नानक की जयंती भी मनाई जा रही है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल आयुषी, देखिए अगर हम बात करें गुरु नानक देव जी की, सिख धर्म की उन्होंने स्थापना की थी और गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु भी रहे हैं। तो ऐसे में उनके जयंती की अगर बात करें तो प्रकाश पर्व के तौर पे मनाया जाता है और खाली भारत में नहीं विदेशों में भी इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। इस वक्त मैं सेक्टर 8 के गुरुद्वारे में हूँ। सीधी तस्वीरें गुरुद्वारे के भीतर की आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अरदास की जा रही है और लोग जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही यहाँ पर गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए पहुँच रहे हैं, नतमस्तक यहाँ पर हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कीर्तन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है और जो श्रद्धालु भी हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर हम बात करें आज के पर्व की, बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और जिस तरीके का उपदेश गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में दिया था और आज के दौर में भी सिख समुदाय उसी पे चलता हुआ नजर आ रहा है, उसी राह पे चलते हुए। तो जिस तरीके से गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का नारा दिया था कि अगर हम बात करें भगवान की तो भगवान सिर्फ एक है और सभी को उस पर आस्था रखनी चाहिए। नाम जपो, किरत करो ते वन चको, ये 3 उपदेश खास तौर से गुरु नानक देव जी ने दिया था और जिसका प्रचार भी किया था कि भगवान का जाप करो, ईमानदारी से कड़ी मेहनत करो और जो भी हो उसे मिल बांट कर खाओ। और आयुषी, आज आप जहाँ भी जाएंगे गुरुद्वारे में आपको ऐसी ही तस्वीरें मिलेगी और लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सेवा भाव यहाँ पर लगातार किया जा रहा है क्योंकि गुरु नानक देव जी ने भी अपने उपदेश में यही नारा दिया था कि अगर आप कुछ कमाते भी हो, आपके पास भले ही थोड़ा बहुत हो, लेकिन उसे मिल बांट कर खाए। ये सेक्टर 8 का गुरुद्वारा है, भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। इनसे भी हम जान लेते हैं आज के दिन का कितना महत्व है, प्रकाश पर्व का आपके दिन। बहुत ज़्यादा। गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब बर्थडे है आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके का उपदेश उन्होंने दिया था कि मिल बांट कर खाओ, भेदभाव ना करो किसी के बीच में, आज के दौर में भी सिख समुदाय उसी राह पे चल रहा है। कितनी खुशी मिलती है इसमें बहुत खुशी मिलती है। आज भी हमारी सिख समुदाय उसी रास्ते पे ही चल रही है। गुरु नानक देव जी के जो दिए हुए उपदेश है उस पे चलने के लिए सब उसी पे कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तो इस तरीके से हमने आयुषी आपको गुरुद्वारे की तस्वीर दिखाई और लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु भी हैं अरदास के लिए पहुँच रहे हैं और जिस तरीके के उपदेश गुरु नानक देव जी ने दिए थे उन्हीं उपदेशों पर, उन्हीं राह पर सिख समुदाय चल रहा है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव की जयंती आती है, तो ऐसे में आज का दिन बहुत ही महत्व रखता है। देखिए अगर हम गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली की बात करें, ननकाना साहिब की, वो अब पाकिस्तान में पड़ता है क्योंकि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो ननकाना साहिब पाकिस्तान की तरफ चला गया। तो ऐसे में पाकिस्तान में भी इस पर्व को बड़े ही उत्साह से मनाया जा रहा है। तो ये तमाम वो तस्वीरें हैं गुरु नानक देव की जयंती की जिसे हमने आपको दिखाया। जी चले ईशा, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं लखनऊ का। देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है यूपी से? सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? चलिए घनश्याम का रुख कर लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। घनश्याम, आपकी क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है मुंबई से? विस्तार से बताएं, राजनीतिक गलियारों की क्या तमाम बड़ी जानकारी? जी आयुषी, जय हिंद। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, इनकी जबान एक बार फिर फिसल गई है। एनसीपी नेत्री सुप्रिया सुळे इनके बारे में टिप्पणी करने वाले राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, इनके खिलाफ अब एनसीपी की ओर से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं महिला पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता तो कहीं एनसीपी नेता व पदाधिकारी अब्दुल सत्तार द्वारा किए गए बयान के विरोध में प्रदर्शन जगह जगह कर रहे हैं, जिसमें राज्य के कुछ जिले नागपुर, चंद्रपुर, कोल्हापुर, बदापुर, डोंबिवली, वर्धा, जालना, इन जिलों में यह भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के कृषि मंत्री इनकी प्रतीकात्मक फोटो को कहीं जूते मारकर तो कहीं दीप जलाकर यह विरोध प्रदर्शन एनसीपी द्वारा किया जा रहा है। दीप जलाने का मतलब यह होता है कि राज्य के कृषि मंत्री को सद्बुद्धि दी जाए। वहीं अगर दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो राज्य के 109 डीसीपी के तबादले किए गए, जिसमें सर्वाधिक समावेश मुंबई का है, जहां से 18 से ज्यादा डीसीपीओ के तबादले किए गए। वहीं दूसरे क्रमांक पर ठाणे,
तीसरे क्रमांक पर नवी मुंबई, इनका समावेश है। वहीं तीसरी बड़ी अगर खबर की बात की जाए तो एनसीपी के नेता तथा पूर्व राज्य मंत्री नवाब मलिक, इनकी मुश्किलें कुछ कम होती नहीं दिखाई दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को अब नवाब मलिक की संपत्ति जब्त करने के आदेश प्राप्त होने की जानकारी प्राप्त है, जिसके जानकारी अनुसार नवाब मलिक इनके पास फ्लैट तथा उस्मानाबाद की 145 एकड़ भूमि का समावेश हो सकता है। कुर्ला स्थित गोवा वाला परिसर, कुर्ला पश्चिम की 3 फ्लैट, पश्चिम बांद्रा के 2 फ्लैट, इनका समावेश हो सकता है। वहीं ठाणे की अगर खबर की बात की जाए तो हर हर महादेव फिल्म के खिलाफ एनसीपी फिर रास्ते पर उतर गई है। यहाँ पे मन से एक और इस फिल्म का समर्थन कर रही है तो वहीं एनसीपी इस फिल्म का विरोध कर रही है, जिसके चलते एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड तथा मनसे के ठाणा जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव, इनके खिलाफ में तीखी नोकझोंक तथा मारपीट तक ये मामला बढ़ गया है। वहीं आरक्षण की बात की जाए तो इस आरक्षण का लाभ मुस्लिम समाज को भी मिलने वाला है। जी चलिए घनश्याम, आप बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है यूपी से, और सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की बात करें तो आज उनका कार्यक्रम हिमाचल और मथुरा को लेकर है, जिसमें कि आज लगभग वो आधा पूरा दिन वो हिमाचल में गुजारेंगे। वहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे क्योंकि चुनाव का दौर है और चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड है। और इसके बाद वहां से ये मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी का एक कार्यक्रम लगा हुआ है, जहां पर योगी आदित्यनाथ हेमा मालिनी के साथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा आज पूरा जो प्रदेश है, पूरा देश एक गुरु पर्व के तौर पर मना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक लखनऊ के नाका क्षेत्र है, यहाँ पर काफी बड़ा गुरु जी का वो बना हुआ है। यहाँ पर वहाँ गुरु पर्व को लेकर सम्मान उनके प्रोग्राम में करेंगे, शिरकत भी करेंगे। मुख्यमंत्री भी वहाँ मौजूद रहेंगे। इस वक्त हम आलमबाग अपने आशियाना क्षेत्र के एक कार्यक्रम में मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुद्वारे को लेकर यहाँ पर एक चुनाव किया जा रहा है। प्रकार बहुत खूबसूरती से यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सजाया गया है। लोग यहाँ पर श्रद्धा के तौर पर आए हुए हैं, बैठे भी हैं, और सामने गुरु पर्व तौर पर अपने सामने आप देखते हैं म्यूजिक का इंतजाम है, संगीत का इंतजाम है। कहते हैं कि आज ही के दिन गुरु पर्व में लोगों गुरुदेव ने काफी कुछ लोगों को शिक्षा भी दी थी और उनको सम्मानित करने के लिए हौसला देते थे अपने लोगों को कि कर्म करिए और फल की चिंता मत कीजिए। इसको लेकर आज पूरे प्रदेश में गुरु पर्व के तौर पर मनाया जाएगा। लखनऊ में संयुक्ता भाटिया भी इसी तरह शिरकत करेंगी। आशियाना का यह गुरुद्वारा काफी फेमस है, यहाँ पर लगभग कई मंत्रीगण यहाँ शिरकत भी करेंगे कुछ समय बाद। और देखना होगा कि कार्यक्रम की अगर बात करें तो डेंगू को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा है ये वो फैलता चला जा रहा है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी डेंगू को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जिलाधिकारी हमारे जो डीएम है सूर्यपाल गंगवार, वो भी लगातार हॉस्पिटलों का दौरा कर रहे हैं और जो कोविड सेंटर बनाया गया है उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर कोविड को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सेंटर में क्या लोग वहाँ पर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वही नगर विकास मंत्री की अगर बात करें तो इसमें जितने भी सड़कें हैं, सड़कों को लेकर लगातार वो काफी चिंतित लग रहे हैं। उनका क्या मानना है कि जितनी जल्दी हो सके सड़कों को दुरुस्त करके कार्य को पूरा किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो उन कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हो रहे हैं। इतना बताते कि लगातार सरकार प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो गड़बड़ लेकर काम कर रहे हैं। देवेंद्र, देखिए लगातार सरकार जनता के लिए काम कर रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका। चलिए जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं। संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजहर, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से रहने वाली है? राजनीतिक गलियारों से क्या तमाम बड़ी जानकारी? जी आयशा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबर की ओर बात करें, अभी जो सुबह बहुत ही दुखद खबर सामने आई है वो नॉर्थ कश्मीर हंदवारा इलाके से आई है, जहां पे एक बस जो कुपवारा से श्रीनगर जा रही थी वो हादसे का शिकार हो गई और उसमें जो यात्री सवार थे तकरीबन 20 के करीब जो है जख्मी हो गए। हालांकि उनको जो वहां पे निजी हॉस्पिटल है वहां पे उनको दाखिल किया गया है। कई एक तो चलिए दूसरे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हरिद्वार से
राजकुमार पॉल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आज की क्या तमाम बड़ी जानकारी रहने वाली है? सीएम पुष्कर सिंह धामी के क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? हाँ बिल्कुल आयुषी, आपको बता दें कि सबसे पहले बात करें तो आज धर्मनगरी हरिद्वार में जो है कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान चल रहा है। लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु धर्मनगरी हर की पौड़ी के घाट पर पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी घाट जो है खचाखच भरा हुआ यहाँ पर इस समय दिखाई दे रहा है। वहीं 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें सीएम पुष्कर सिंह धामी की, तो पुष्कर सिंह धामी के अनेक कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होने वाले हैं। गुरु नानक जयंती पर्व के मौके पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बधाई दी है। और आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा का जो हरिद्वार में गंगा स्नान चल रहा है, पुलिस बल यहाँ पर मौके पर तैनात है और सुरक्षा के पुख्ता यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आज शाम को जो है चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसका सूतक जो 9 घंटे पहले से लग चुका है और मंदिरों के कपाट यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। अगर बात करें चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण के चलते बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी आज बंद किए गए हैं। 9 घंटे पहले जो सूतक लगता है उसके कारण जो है मंदिरों के कपाट बंद किए गए हैं। शाम को 5:20 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा और 6:20 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। इस दौरान जो है मंदिरों के कपाट जो है बंद रहेंगे। 6:20 के बाद ही जो पूजा अर्चना और सफाई के बाद ही मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। और हरिद्वार में इस समय जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी आयुषी। जी राजकुमार, देखिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम फिलहाल देखने को मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल आयुषी, आपको बताना चाहेंगे कि 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद यहाँ पर उत्तराखंड प्रशासन और हरिद्वार प्रशासन ने जताई है। वही हरिद्वार ने पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए बताया कि 9 जोन और 33 सेक्टर में मेला क्षेत्र को बांटा गया है। वहीं जो हाईवे है उनका रूट डाइवर्जन किया गया है। दिल्ली से आने वाली गाड़ियों को अलग अलग स्थानों पर रोका जाएगा। हैवी ट्रैफिक को जो है हाईवे पर भी रोका जाएगा, और जिससे कि जो आम श्रद्धालु जो है गंगा स्नान हरिद्वार आ सके और आसानी से स्नान कर सके। वहीं आपको बता दें कि हर की पौड़ी और अन्य तमाम घाटों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। सुरक्षा चेकिंग के चलते बम निरोधक दस्ता और एडीएस की टीमें यहाँ पर गठित की गई हैं। वहीं आपको बताते कि जो श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी की समस्या ना हो, उससे निजात पाने के लिए प्रशासन ने यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। अभी तक जो है श्रद्धालु लाखों की संख्या में हरिद्वार गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और हर की पौड़ी घाट पर इस समय लाखों की संख्या में हम इस समय हर की पौड़ी पर ही मौजूद है और लाखों की संख्या में यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जी आयुषी। जी चलिए राजकुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे साथ संवाददाता विशाल कुमार लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, आज की क्या तमाम बड़ी जानकारी रहने वाली है बिहार से, विस्तार से बताएं। कामा नगर परिषद के प्रसिद्ध तपस्वी गंगा घाट पर मौजूद है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान को लेकर पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, जिसके साथ जीवन में सुख शांति समृद्धि के लेकर श्रद्धालुओं द्वारा कामना की जाती है। आज सुबह से ही गंगा घाटों पर जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पटना जिला से दूर जो है सरमेरा नालंदा जिला से भी लोग यहाँ गंगा स्नान को लेकर पहुंचते हैं। जिसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किया गया है। इसके साथ साथ बैरिकेटेड की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, ड्रेस चेंज करने के लिए रूम की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं की परेशानी न हो। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ प्रसिद्ध तपस्वी गंगा घाट पर आते हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। जी विशाल, देखिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। अजहर हुसैन का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़े हुए हैं। अजहर, क्या तमाम बड़ी जानकारी रहने वाली है जम्मू कश्मीर से? जी आयुषी, जिस तरीके से मैं बता रहा था कि नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा इलाके में जिस तरीके से एक जो बस है उसको हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें तकरीबन 20 के करीब
जो यात्री है वो जख्मी हो गए। हालांकि उनको वहां पे निजी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, जिसमें कई एक की जो हालत है नाजुक बनी हुई है। ताहल जो है किसी के हताहत होने की कोई जो है इतला नहीं है। तो दूसरी खबर की अगर हम बात करें, वो वजीर दिफा का जो ने कल बयान दिया हिमाचल प्रदेश में कि उन्होंने अवामी जो वहां पे अवामी रिले से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जो पीओ के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसको जल्द अज जल्द जो है भारत से मिलाने की कोशिश जारी है। और साथ ही साथ जो आर्टिकल 370 और 35A की जो मनसूखी थी वो तारीखी फैसला है, और उसको सराहते हुए जो है लोगों ने भी उसमें जो है उसमें तारीफें की है। दूसरी बात, जो वहाँ जो कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है या रोजगार के वसाइल है, और उसके लिए जो है मरकजी सरकार वादाबंद है और बहुत जल्द जो है उसमें कुछ काम किया है और बहुत जल्द जो है ये सारा काम जो है अंजाम दिया जाएगा। तीसरी खबर की अगर हम बात करें, वो रामबन डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। जिस तरीके से वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है सिक्योरिटी फोर्स लगातार जो है मिलिटेंसी के ऊपर अपनी गिरफ्त पकड़ी हुई है, और इसी सिलसिले में वहां पे जो है अलकायदा का एक मिलिटेंट जो है वहां से उन्होंने जिंदा पकड़ लिया है। और बताया जाता है कि जो फौज ने भी वहां पे दावा किया है कि वो मगरबी बंगाल का रहने वाला है, और उसका जो ताल्लुक है डायरेक्ट अलकायदा से है। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने बाज़ाब्ता FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। और तवक्का है, सिक्योरिटी फोर्स को तवक्का है कि इससे जो है और भी संबंध निकलने के आसार है। और इसके जो तहवील में है, एक चाइनीज जो बम है वो पकड़ लिया गया है। फिलहाल इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें, मौसम के हवाले से बात करें, जिस तरीके से लगातार कई एक दिनों से जो मैदानी इलाकों में लगातार बारिशें हो रही है, और अपर रीचेस में जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर हम गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, पहलगाम के ऊपर रीचेस की बात करें, वहां पे बर्फबारी हो गई है। और इस तरीके से जो पर्यटक है और वो भी लगातार जो है गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं और पहलगाम का भी रुख कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर के हवाले से बात करें, गुलमर्ग में आज रात का जो टेम्परेचर था जो 4.5 डिग्री सेल्सियस था, और इस तरीके से सुबह और शाम को जो है कड़ाके की सर्दी महसूस की जा सकती है। बाकी अगर मौसम विभाग का माने तो अगले जो 9 से 11 तक जो है मौसम उबूर आलूदा रहेगा, और उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि बालाई इलाकों में लगातार जो है हैवी स्नोफॉल हो सकती है। अलबत्ता मैदानी इलाकों में हैवी जो बारिशें वो हो सकती है। आयुषी जी, चलिए शुक्रिया सभी रिपोर्टर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों को साझा करने के लिए। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।